तुम्हें हर हफ्ते 5,000 रुपये मिलते रहेंगे। उसके लिए तुम्हें मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी होगी। क्या? तुम्हें समीर के बारे में बताना होगा। वो क्या करता है, किससे मिलता है, ये सारी चीजें मुझे फोन पर बतानी होगी। ठीक है। उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी मुझे भेजते रहना। अरे आप बेफिक्र रहें, एक एक रिपोर्ट आप तक आएगी, सब चीजें मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छी तरबियत ली है हदीका ने अपनी माँ से, दूसरों की तरह नहीं जो बदजुबान और बस अभी इतनी जुर्रत नहीं दी मैंने आपको कि आप मेरी तरबियत पे सवाल उठाए। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। क्यों आपने अपनी बहुओं को वैसा प्यार नहीं दिया जैसा आप बेटी से करती थी, या फिर मेरे साथ भी वैसा ही बुरा सलूक करती जैसा आप अपनी बहुओं के साथ करती थी? अगर तुम दोनों ने राफी को जेल से छूटने दिया तो याद रखना मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। राफी भी बेकसूर निकला। इसका मतलब है जिसने हमारे साथ ही सब कुछ किया है वो आजाद घूम रहा है और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। आपकी नंद अगर ऊपर से ना आई होती तो अब हानिया का रिश्ता बहुत अच्छे और शरीफ घर में हो चुका होता। अब क्या कर सकते हैं, जिन खुशियों को मैं अपनी बेटी के लिए तलाश करती फिर रही हूँ वो सारी खुशियां मेरी बहुएं एंजॉय कर रही हैं। दादी आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना मेरे डैड ये शादी करना नहीं चाहते और ना ही अयान ये शादी होने देगा। अयान के बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो हमारे सामने बोले। बार बार कह रही है रिश्ता बहुत अच्छा है, रिश्ता बहुत अच्छा है, कितने अच्छे रिश्ते हाथ से जाने दोगी? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी जब रिश्ते की बात फाइनल ना हो जाए आप हानिया के पास जिक्र मत करना। अच्छा आप सच सच बताओ, हम तुम जैसे रिश्ते कराने वाले को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। झूठ बोले बगैर तो तुम लोगों का काम नहीं चलता, खास तौर पर जब तुम्हें किसी तलाक याफ्ता लड़की की शादी करानी। जी बस वो ना लड़की की सास के साथ लड़ाई रहती थी, बस एक दिन लड़ाई में लड़के ने आकर तलाक दे दी। हमें लड़की पसंद है सुरैया, इसे हमारी बहू बनाने की क्या फीस लोगी? जी फीस जी देखें मैं पूरे 1 लाख रुपए लेती हूँ, और अगर आपको यकीन ना आए ना तो फीस बढ़ाकर बताओ। जी वो मैं आप 1.5 लाख दे देना। दो लाख है। 2 लाख? बड़े सालों के बाद हमारा बेटा हमारी बात मान आई, अब तुम जल्दी से ये रिश्ता करवा दो। और रोज रोज हम लड़कियों की तस्वीरें मंगवाने और पसंद करने में नहीं लगे रहना चाहते। बस ये लड़की हमें पसंद है, तुम इसकी बात करो, इसका रिश्ता कराओ। आप लड़के को तस्वीर दिखा के हाँ करवा लें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं संभाल लूंगी। इस घर में सिर्फ हमारी चलती है। अब तुम झूठ बोल कुछ भी कर, लेकिन ये रिश्ता पक्का होना चाहिए। जी ठीक है। ये तस्वीर मेरे बेटे की है, इसका नाम फाइक है। इसकी उम्र 45 साल है और ये तस्वीर 20 साल पुरानी है। अब तू झूठ बोल या सच बोल, ये रिश्ता पक्का करवाना है, समझ आए? जी ठीक है। हो जाएगा ना? हाँ आप बेफिक्र हो जाएं, मैं वहां पर हाँ करवा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
तुम लोग समीर को जानते हो? वालेकुम अस्सलाम। वो यहाँ आवारा फिरता रहता है अपने दोस्तों के साथ। हाँ, आपको मैंने पहले भी यहाँ उसका पूछते हुए देखा है शायद। जी पहले भी आया था। मुझे बता सकते हो कहाँ मिलेगा इस वक्त? इस वक्त तो हमें नहीं पता। हाँ, वो दिन में 1-2 बार जरूर नजर आता है। आप ऐसा करें, आप मुझे अपना नंबर दे दें, अब नजर आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। बैठो मेरे साथ, चलो। आपके साथ क्यों? मुझे काम है तुमसे, बैठो बैठो। देखिए सुल्ताना भाभी, खुदा झूठ ना बुलवाए। लड़के की माँ ने तो लड़के की उम्र 40 साल बताई है, लेकिन देखने में 25 का लगता है। 40 साल? सुरैया, सुल्ताना भाभी मेरी बात तो सुने। आपको तो अच्छी तरह पता है तलाक याफ्ता लड़की की क्या हैसियत है हमारे माशरे में। सुल्ताना भाभी, जितने भी अच्छे अच्छे रिश्ते थे ना, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। अब आप लोग इस पे भी इत्तेफाक ना करेंगे ना तो मेरी तरफ से ना ही समझे। सुरैया, हानिया कल 23 साल की होने वाली है और तू रिश्ता लेकर आई है 40 साल के लड़के का। तो सुल्ताना भाभी, लड़के के बड़े बड़े 2 स्टोर हैं और एक बहुत बड़ा होटल है। होटल? जहाँ खाना खाने जाते हैं वो क्या कहते हैं, रेस्टो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़ा कारोबार है उनका। और बाप तो है ही नहीं, ना कोई बहन ना कोई भाई। माँ और बेटा अकेले रहते हैं महल जैसे घर में। हमारी हानिया शहजादियों की तरह रहेगी। मुलाजिम है पूरे घर में, बस मुलाजिमों पर हुक्म चलाना होगा। तारीफों के पुल ही बांधती जाएगी या ये भी बताएगी कि कमारा है या नहीं? भाई शादी हुई थी उसकी, तो उससे भी तलाक देनी पड़ी। सुल्ताना भाभी, लड़के की तो ना उम्र देखी जाती है और ना ही तलाक पे सवाल उठाए जाते हैं। और ये सब बातें ना लड़कियों के लिए परेशानी का बाइस होती हैं। और जब आप मिलेंगी ना लड़के की माँ से तो फिर आपको पता चलेगा कितने बड़े लोग हैं और कितने बड़े दिल वाले। हानिया बेटी की तस्वीर देखते ही मुझे कहने लगी, सुरैया बस इस बच्ची को ही मेरी बहू बना दे। इतनी अच्छी लगी उन्हें हानिया। सुरैया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अरे सुल्ताना भाभी, आप देखिएगा जब हानिया अपने घर की हो जाएगी ना, चाहे अपने उम्र से बड़े के साथ ही हो, उसकी इज्जत भी होगी और जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे भाभियों के ताने और भाइयों का गुस्सा तो देखना नहीं पड़ेगा ना। फैसला आपका है और जिंदगी हानिया ने गुजारनी है। आज शहजादियों जैसी जिंदगी उसकी मुंतजिर है। अगर आप ना करेंगी ना, आपका ये फैसला आपकी बेटी के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाएगा। साफ कह रही हूँ। अच्छा ना, मैं फरहान से बात करती हूँ ना, फिर मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताती हूँ, ठीक है? हाँ सुल्ताना भाभी, फरहान को आप एक दफा मेरे कहने पर उनके घर लेकर तो चलें। अरे मैं तो कहती हूँ आप फरहान बेटा भी राजी ना हो जाए ना तो फिर मुझे कहना। ये बहुत बड़े लोग हैं, एक दफा चले तो सही। आप नहीं खाएंगे? नहीं, मैं खा के आया हूँ। चाहिए? तुम्हें हर हफ्ते 5,000 रुपए मिलते रहेंगे। उसके लिए तुम्हें मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी होगी। क्या? तुम्हें समीर के बारे में बताना होगा। वो क्या करता है, किससे मिलता है,
ये सारी चीज़ें मुझे फ़ोन पर बतानी होगी। ठीक है। उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी मुझे भेजते रहना। अरे आप बेफिक्र रहें, एक एक रिपोर्ट आप तक आएगी, सब चीजें मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई एक कोल्ड ड्रिंक। एक कोल्ड ड्रिंक दे देने। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अबे हर हफ्ते के ना 5,000 दे रहा है, किस लिए? बेवकूफ बनने के लिए। यार तुमने कांटा डाल के मछली की तरह पकड़ लिया उस बेवकूफ फरहान को। अच्छा मेरी बात गौर से सुनना, अपना जो फराज है ना, उसकी वर्कशॉप है, तुम दोनों कल मुझे वहां पर मिलना, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। फिकर ही नॉट भाई, जैसा आप बोलोगे ना वैसा ही होगा। अपनी तो यही जिंदगी रह गई है यार, मार धार लूट मार और हानिया जैसी लड़कियों को अपने पिंजरे में बंद करना। अधिका, अधिका। आप आ गए फरहान? हाँ, भूख लग रही है, कुछ है खाने को? इस वक्त भूख? मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। अगर आप खा लेंगे तो फिर डिनर पे भूख नहीं लगेगी। हल्का फुल्का सा कुछ भी हो। अच्छा मैं बनाती हूँ, आप पहले ना अम्मी से मिल लें, वो आपका पूछ रही थी। ठीक है? अच्छा ठीक है। जी अम्मी, आपने बुलाई? हाँ बेटा, ये देखो जरा, बताओ मुझे क्या उम्र होगी इस लड़के की? ये लग रहा है 25-26 साल का। 40 साल उम्र है इसकी। ये है कौन? हानिया के लिए रिश्ता आया बेटा। लेकिन अम्मी 40 साल। देखो फरहान, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, जैसे कि सुरैया बता रही थी, अपने बिजनेस हैं इन लोगों के, और घर में भी कोई ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ माँ बेटा इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, लड़की और लड़की की उम्र में अगर थोड़ा सा फर्क ही हो जाए। मैं मानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अधिका और कोमल हानिया का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन बेटा सारी जिंदगी उसको इस घर में तो नहीं बिठा सकते ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। ठीक है, मैं फिर सुरैया को कल 5 बजे का वक्त दे देती हूँ। तुम और मैं, हम दोनों माँ बेटा जाकर मिल के आएंगे इन लोगों से। ठीक है। लेकिन अम्मी, कोमल को भी साथ लेकर चलते हैं। वासिक तो नहीं आ सकता, कम से कम। रहने दो कोमल को, पहले तुम और मैं जाकर लड़के को देख तो आए, हम दोनों मिलकर कोई फैसला तो कर लें। मैं तो कहती हूँ तब तक अधिका को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, और हानिया को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तब तक तुम्हें पता है ना, उसे जरा सी भी भनक पड़ गई तो कितना शोर करेगी वो। ठीक है, मैं कल शाम का वक्त ले लेती हूँ सुरैया से, और
मुझे डॉक्टर को दिखाने के बहाने तुम और मैं, हम दोनों साथ चलेंगे और जाकर मिलाएंगे इन लोगों से। ठीक है अम्मी। ठीक है। कल शाम को ठीक 5 बजे लड़की की माँ और उसका बड़ा भाई आ रहे हैं आपके घर पर लड़के को देखने के लिए। देखें, जैसे आपने कहा था ना, बिल्कुल मैंने वैसा ही बताया उनको आपके बारे में। अब बस आप संभाल लेना। संभालना है? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है, जो मैंने झूठ बोले हैं आपके कहने पर, आपको भी वैसे ही बोलने होंगे ना। देखो, इसकी तुम फिक्र ना करो। वैसे बरखुरदार हैं कहाँ? अगर घर पर हैं तो एक बार मैं भी देख लूं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार ये ख्वाहिश की है मैंने तुमसे। लो, आ गया। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूं। अयान, अयान, कहाँ जा रहे हो? देख नहीं सकते ट्रैक सूट पहना हुआ है। कहाँ जाऊंगा? जिम जा रहा हूँ। बाप हूं तुम्हारा, जिसके पैसे से ये याशियां चलती हैं तुम्हारी। तुमसे कहा था अपने सोशल मीडिया अकाउंट मुझे खोलकर दिखाओ। वापस आकर दिखा दूंगा। और तुम? जी डैड, मैंने आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे फोन से देख लें या अपने। आ गए क्लास। जी मां, बुलाया आपने? तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। जैसे आपकी मर्जी। आओ बैठो। बात मेरी मर्जी की नहीं है बेटा, तुम्हारे बच्चों को संभालने वाली भी तो चाहिए ना। शाफे तो समझदार है, लेकिन अयान को काबू करना मेरे बस की बात नहीं। ऐसी कौन सी बहू तलाश कर लिया आपने जो अयान को कंट्रोल कर सकती है? शाम ठीक 5 बजे लड़की की माँ और उसका भाई देखने आ रहे हैं तुम्हें। हंसो मत। सॉरी माँ। फहमीदा, ये बाल डाई वाई तो करा लेंगे ना? अरे मैंने इनकी वहां उम्र 40 बताई है, तो लगना भी तो चाहिए ना। सुन लिया तुमने? डोंट वरी माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप बैठे, मैं मुलाजमा को कहते हुए आपको चाय दे, चाय पी के जाना, ठीक है? हाय अल्लाह, इन्होंने तो बताया ही नहीं कि 2 बच्चे भी हैं इसके। अब क्या होगा? ठीक है, जो हो रहा है होने देती हूँ। कह दूंगी मुझे भी धोखे में रखा था लड़के वालों ने। जहां सुल्ताना भाभी ने हदीका और उसकी माँ के सामने इतने झूठ बुलवाए हैं मुझसे, एक झूठ इनसे ही सही। वैसे भी हानिया जैसी मुसीबत से जान भी तो छुड़वानी है। हाँ,
लेकिन 1.5 लाख रुपए सारी बात खुलने से पहले ही ले लूंगी सुल्ताना भाभी से। फिर सुल्ताना भाभी जाने, हानिया जाने और इसके ससुराल वाले मेरी बला से। आपको क्यों सांप सूख जाता है इनको देखकर? अब तो हाथ नहीं उठाती ना आप पर? नहीं नहीं, अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो फिर रिलैक्स रहा करें। बड़ों का एहतराम भी कोई चीज होती है जो इसे करना बहुत अच्छी तरह आता है। बहुत अच्छी तरबियत ली है हदीका ने अपनी माँ से, दूसरों की तरह नहीं जो बदजुबान और। बस, अभी इतनी जुर्रत नहीं दी मैंने आपको कि आप मेरी तरबियत पे सवाल उठाए। मैंने कब तुम्हारा नाम लिया? कोई काम था आपको जो आप यहाँ आकर हमारे सामने बैठ गई? लगता है आज फासिक घर पर नहीं है शायद, है ना? घर पर ही है, बुलाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम लोगों से ये कहने आई थी कि आज हानिया की बर्थडे है। अधिका तुम्हें तो कम से कम याद होना चाहिए था ना? ओ हाँ, ओ खुदाया, मैंने तो रिमाइंडर भी लगाए रखा था, पर सुबह तक तो याद था, लेकिन दिमाग से कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। अब जाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि इस घर में कोई बर्थडे पार्टी अरेंज हो सके, तो कम से कम तुम दोनों उसको 23वीं सालगिरह की मुबारकबाद तो दे सकती हो ना। और हाँ हदीका, मुझे मैंने तुमसे बात की थी वो जरूर करना उससे, तो याद रखना। जी जी अभी। चलो कोमल, हम उसे बर्थडे विश करके आते हैं।